चलो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मेरा नाम नासर रफीक है। आई टीच यू फिजिक्स क्लास 9। तो आज हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लें। एनीथिंग विच कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तमाम काबिल पैमाश मिकदारों को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी तमाम मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकें, जिनकी हम पैमाश कर सकें, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी है और उसकी लेंथ 2 मीटर है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका एसआई यूनिट। जिस तरह अगर एक आदमी है, उसकी लंबाई 2 मीटर है, तो इसमें 2 जो है ये मैग्नीट्यूड है और जो मीटर है ये उसका एसआई यूनिट है। इस तरह अगर हम टाइम मेजर करते हैं, तो फर्ज करें अगर टाइम है 10 सेकेंड, तो इसमें 10 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और सेकेंड ये हमारे पास एसआई यूनिट है। टाइम, तो टाइम क्या हुआ? टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी हुई है। इस तरह ये हमने एक आदमी की लेंथ बताई थी, तो लेंथ क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह अगर हम शुगर लेते हैं, फर्ज करें शुगर 10 केजी है, तो 10 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और केजी हुआ एसआई यूनिट। तो ऐसी तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाश कर सकते हो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा एसआई यूनिट। तो अगर हमें ये देखना हो कि ये मिकदार फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, तो उसकी दो चीजें हम देखते हैं, उसका यूनिट और उसका मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पे अगर ऐसे लिखा हो 10, 12, 13, तो अब ये 10, 12, 13 ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई यूनिट नहीं है। तो अगर हम साथ यूनिट लिख दें, 10 मीटर लिख दें, 12 सेकेंड लिख दें और 13 केजी लिख दें, तो अब ये बन गई हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाश कर सकते हो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। Types of physical quantity. There are two types of physical quantities. Physical quantity की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 बेस फिजिकल क्वांटिटीज और नंबर 2 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पहले देख लें बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। The 7 physical quantities in terms of which other physical quantities are explained. तो बेस फिजिकल क्वांटिटी 7 मिकदारें हैं जिनसे दूसरी तमाम मिकदारें अखज़ की जाती हैं। बेस का मतलब होता है बुनियादी। तो फिजिक्स में जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है वो 7 है। उसके अलावा बाकी जो तमाम मिकदारें हैं वो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये 7 कौन कौन सी हैं, आइए हम देख लेते हैं। गैस, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम। ये 7 जो हैं ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये आप लोग याद रख लें। तो इसके अलावा बाकी जो भी हैं वो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब देख लेते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं।
those physical quantities that are derived from base physical quantities। तो ऐसी मिकदारें जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से हम निकालते हैं, दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से जो मिकदार हासिल होती है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। और बाद दफ़ा ये सिचुएशन भी हो सकती है कि हम एक बेस फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से भी डिराइव्ड क्वांटिटी हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो हमें क्या हासिल होगा? एरिया। जब लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हासिल हो जाएगा? एरिया। अब लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब जो हासिल हुई है एरिया, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह ये देखें, अगर हम लेंथ को और टाइम को डिवाइड कर लें तो क्या निकल आता है? स्पीड। अब जो लेंथ है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है और जो टाइम है ये भी बेस क्वांटिटी है। तो जो इन दोनों बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करने से जो हासिल हुई है स्पीड, ये डिवाइड फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर ये सवाल हो कि कौन सी मिकदार बेस है और कौन सी फिजिकल है, ये आपने बताना हो, पहचान करनी हो, तो ये 7 मिकदारें आप याद रख लें। जो मिकदार जहाँ पे नहीं होगी, नहीं 7 में नहीं होगी, तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज ये 7 किस तरह याद रखनी है, इसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ। तो ये एक इजी ट्रिक है बेस फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखने की। तो ये लफ्ज याद रख लें आप लोग, टॉल CMT। T से टेम्परेचर, और A से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, L से लेंथ, और इस L से हो जाएगा लाइट इंटेंसिटी, और इस L से बन जाएगा लाइट इंटेंसिटी। C से करंट, और ये M जाहिर कर रहा है मैस को, और T जाहिर कर रहा है टाइम को। तो डियर स्टूडेंट, बेस फिजिकल क्वांटिटी को याद रखने की ये बड़ी आसान सी ट्रिक है कि आप ये लफ्ज याद रख लें, टॉल CMT। T से टेम्परेचर, A से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, L से लेंथ, और L से लाइट इंटेंसिटी, C से इलेक्ट्रिक करंट, M से मैस, और T से टाइम। अब जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर होता है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, और केल्विन को हम जाहिर करते हैं K से, सिंबल इसका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल है, लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, इसको शॉर्ट में CV लिखते हैं, और करंट का यूनिट, SI यूनिट जो है वो एम्पेयर है, और एम्पेयर को हम जाहिर करते हैं I से। मैस को मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो डियर स्टूडेंट,
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप इस तरह की और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।